नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के 23 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गोगा जी की ओल्डी स्थित है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सांचौर, जालोर, पाली, बालोतरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांचौर। गोगा जी की ओल्डी सांचौर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? बताइए। बूंदी किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन की चर्चा बूंदी सीकर किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहते हैं? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा अनास, बनास, माही, चंबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपराजिता शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? अपराजिता शिलालेख के रचयिता कौन है? सोमदेव, नारायण, दामोदर, गजोदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। अपराजिता शिलालेख के रचयिता कौन है? दामोदर, जो वर्तमान में कहाँ पर रखा हुआ है? उदयपुर संग्रहालय में। ठीक है, अगला प्रश्न है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? सुखचंद्र, देवचंद्र, करमचंद्र, पारस्वचंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुखचंद्र। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? सुखचंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है? कौन से शासकों से, ये बताना आपको। उदयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, जयपुर के शासकों से, कोटा के शासकों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर के शासकों से। रायसिंह प्रशस्ति का संबंध है बीकानेर के शासकों से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई? कौन सी परियोजना शुरू की गई सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में? ऑप्शन है हाथी परियोजना, शेर परियोजना, घड़ियाल परियोजना और ऑप्शन डी है बाघ परियोजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाघ परियोजना। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ परियोजना शुरू की गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मीदास स्वामी, मग्गाराम वैद्य, भिक्षालाल बोहरा, मुक्ता प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा मग्गाराम वैद्य। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली पर्वत की ऊंचाई यानी कि अरावली पर्वत की ऊंचाई सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है? अरावली पर्वत की ऊंचाई सिरोही में, अजमेर में, अलवर में, डूंगरपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरोही में। सिरोही में अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई सर्वाधिक है, जहाँ पर गुरु शिखर चोटी है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक कौन है, बताइए। राव मुकुंद सिंह, राव माधो सिंह, राव रतन सिंह, जालिम सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राव माधो सिंह। कोटा राज्य का संस्थापक है राव माधो सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार
अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। अरावली पर्वत से संबंधित कौन सा पठार नहीं है? दसाड़िया का पठार, ओडिया का पठार, बघेलखंड का पठार, बोराट का पठार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बघेलखंड का पठार। यह अरावली से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? यानी कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध कौन सा शासक है? ऑप्शन देखिए, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, बहारमल, जयसिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई? राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1835 ईस्वी में नागौर में, 1830 में जोधपुर में, 1829 में जयपुर में, 1832 में अजमेर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1832 अजमेर में। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1835 अजमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐक्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऐक्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने, मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गिरी ने, केसरी सिंह बारट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। ऐक्य आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है क्षेत्रफल में? ऑप्शन है 15.22 गुना, 11.22 गुना, 12.66 गुना, 16.66 गुना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12.66 गुना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी। विजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी उपवा तंत्र का भाग है। कौन से उपवा तंत्र का भाग है विजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी? बंगाल की खाड़ी उपवा तंत्र, अरब सागरीय उपवा तंत्र, या फिर अनिश्चित उपवा तंत्र, या आंतरिक उपवा तंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी उपवा तंत्र का भाग है खारी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कोपेन का जलवायु प्रदेश में कौन सा सम्मिलित नहीं है? AW राजस्थान का दक्षिणी भाग, और ऑप्शन बी है CWG राजस्थान का उत्तरी भाग, ऑप्शन सी है BWHW शुष्क मरुस्थल, या फिर BSHW अति शुष्क मरुस्थल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, AW राजस्थान, ये भी सही है, राजस्थान का दक्षिणी भाग में सही है अभी। CWG राजस्थान का उत्तरी भाग, ये भी सही हो जाएगा। BWHW शुष्क मरुस्थल है ये, तो BWHW शुष्क मरुस्थल, ये भी सही हो जाएगा। और BSHW अति शुष्क मरुस्थल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? CWG। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा CWG। ये CWG कहाँ पर है? CWG राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा CWG। यह पूर्व मैदानों की तरफ है, जयपुर के आसपास। ठीक है, ये सही हो जाएंगे और सभी। शुष्क मरुस्थल में BWHW स्थित है, BSHW अति शुष्क मरुस्थल में स्थित है, AW राजस्थान का दक्षिणी भाग में सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? थार का रेगिस्तान कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य की स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? राज्य की स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। तो ऑप्शन देखिए, चंबल परियोजना, महाई परियोजना, सतपुड़ा परियोजना, व्यास परियोजना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही परियोजना। माही परियोजना राजस्थान की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? कौन सी रबी की फसल नहीं है? चावल, गेहूं, मसूर, जौ। तो इसका आंसर क्या होगा? चावल। चावल रबी की फसल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? पंचायतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 357 बी, अनुच्छेद 243 जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है? तेजादशमी कौन सी माह में मनाई जाती है? श्रावण में, कार्तिक माह में, भाद्रपद में, आश्वयुज में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाद्रपद। भाद्रपद में सर्वाधिक त्योहार मनाए जाते हैं। तो तेजादशमी कब मनाई जाएगी? भाद्रपद माह में। सर्वाधिक त्योहारों वाला महीना कौन सा है? भाद्रपद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने, टीकाराम पालीवाल ने, अर्जुन लाल सेठी ने, हीरालाल शास्त्री ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन लाल सेठी ने। कब की थी? 1906-7 में। 1906-7 में अर्जुन लाल सेठी ने 1906-7 में अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? कोटा में, सिरोही में, डूंगरपुर में, बीकानेर में। तो लाल दोमट मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी? डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जो आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो बताइए, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? ऑप्शन है 1290, 1292, 1301, 1299। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना होगा। ठीक है।